नाम केवल सद्गुरु प्रणाम परम गति विराज्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुल ज्ञान तज निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सस्रूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से गति ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदस्यम तत्मसादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षी भूतम भावातीतम निर्गुणै सद्गुरुतम चैतन्यम शासम व्योमातीतम निर्जनम नादबिंदु कलातीतम तस्मै गुरुम् मंगलम गुरु शब्द रूपणा मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सत्गुरुदयाल के अमृत में वाणी का नाम पर राम सद्गुरुदेव जी महाराज के अमृत राम सद्गुरुदेव सतनाम निजनाम सूरत दृष्टि दिए दृष्टि अनुभव को श्रवण करो मन शरणो सतगुरु दयाल मुझे हृदय नित पद संगत जीवन मोक्ष सब धरती कागद करो सब बन सात समुद्र सतगुरु हे सतगुरु अंतर घट घट के जाने बारंबार हे घट घट हे सत हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक 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 अथे हरजस पद राग आशा चल रहे हैं। अब सद्गुरुदेव फरमाते हैं, हे नर नारियों, आपकी आत्मा की आशा कहाँ लगी? 5 ब्रह्म के देश हैं। अरे आत्मा तू भी ब्रह्म है। अब 5 ब्रह्म के देश में तेरे को कौन से ब्रह्म देश में जाना? मेरा ज्ञान 5 ब्रह्म का निर्णय करे। जीव ब्रह्म, शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म, पार ब्रह्म, ओंकार ब्रह्म, आनंद। अब तेरे को कौन से ब्रह्म में मिलना? और खुद आत्मा ब्रह्म है ही। तो सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि जीव ब्रह्म से ही इन सब ब्रह्म की प्राप्ति होती है। जैसा जैसा तू कार्य करती है वैसा वैसे उसमें प्राप्ति। जो बात सकल चेतन आधारा पर काम काम पर वचन, आत्म राज जगत में होई परमात्म का राज। ये जितने भी उत्पत्ति सृष्टि के आत्मा आत्मा परमात्मा का अंश है, पर उत्पत्ति आत्मा की है, परमात्मा की नहीं। परमात्मा का राज नहीं है 3 लोक 14 वन में। 4 ब्रह्म के देश में परमात्मा का राज नहीं, आत्मा का राज। और जितना भी तेरे कार्य करती है वो सब चेतन के आधार से। ये चेतन ही ओंकार ब्रह्म है, चेतन ही ब्रह्म है, और चेतन ही आता जाता है, प्रतीत होता है। तो महाराज फरमाते हैं सब बात चेतन के आधार है। ब्रह्मा को चेतन का आधार था गढ़ने का, शिव को श्रृंगार करने का था, विष्णु को रक्षा करने का था, और सृजनहार को सारी सृष्टि की प्रतिपालना करनी। जो आत्मा उसका अंश है। तो सद्गुरुदेव फरमाते हैं ये 4 काम तो जीव ब्रह्म, शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म और ओंकार ब्रह्म, 4 ब्रह्म के लोग। जो मुझ ब्रह्म एक कर माने सो मुझ नाई पिछाड़। जो एक चेतन आत्मा को ब्रह्म समझ करके और सब कहता है बस ब्रह्म है ब्रह्म है ब्रह्म है, ब्रह्म ब्रह्म में समा जाओ बस। तुम्हारा क्यों तू ब्रह्म में समाया, ब्रह्म से वापिस आ गया, जीव ब्रह्म बन गया। अब ब्रह्म से जीव बन गया तो वापिस ब्रह्म होना आद है। इसलिए सुखराम जी यहाँ कह रहे हैं परमात्मा में मिलना, जब तक तू इस अनुभव ज्ञान की केवल ज्ञान की समझ नहीं करेगा, एक ही ब्रह्म समझेगा, जब तक तू संसार में आता रहेगा। फिर तो तारे राम जन्म दे करता हर मारण तुया। चेतन तो एक ही है।
राम जी होके तेरे को उतार देते, परमात्मा में मिला देते, कर्ता होके जन्म दे देते और हर हर करके उनको वापिस ले जाते। सारा ऑर्डर तो सृजनहार का ही है, और बात सब चेतन के आधार। ये होनकाल ब्रह्म चेतन ही है सुखराम जी, और इच्छा शक्ति का संग होने से ये चार ब्रह्म के लोक में आती रहती है, जाती। और तीन ब्रह्म के लोक सो आनंद लोक नहीं जाए, और जीव ब्रह्म के लोक सो उलट मिले ताम। तीन ब्रह्म के देश से आनंद लोक नहीं जा सकता। जीव ब्रह्म के लोक में आएगी, मृत्यु लोक में, और फिर उलटने का ज्ञान होगा, तब महाराज परमात्मा ये परमात्मा में मिल सकते। उलटने का ज्ञान तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि पब्लिक योग और राजयोग दो है। पब्लिक योग में उलटने का ज्ञान, शंखनाल होके है, शंखनाल होती जाए। पब्लिक योग में दो डंके बजते हैं, और राजयोग में एक डंक। एक डंका कौन है? निरक्षर, और अक्षर ब्रह्म है, ये दो डंक। माया ब्रह्म, ये दो है। और दो का चार ब्रह्म के लोक तक दो का संग्रह। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, तो एक डंक्यो बाजे एक घाई, लोक लोक में बटे बधाई। सब देवत सामा चल आवे, जय जय वाणी कलश बधावे। राज योग यो कहिए भाई, सब जोगन को राजा। ताली लगे न टूटे भाई, अशे समाध कहा। ये राजयोग यो कहिए भाई, यहाँ एक डंके वास्ता है, यानी आधा शब्द ने अक्षर। ये लोक लोक में बधाई बढ़ती। सब देवत सामा चल आवे, जय जय वाणी कलश बधा। सब देवता इस एक डंके की महिमा करते हैं, निरक्षर दर्शन के लिए आते हैं। जय जय वाणी कलश बधावे, ये डंकिया की महिमा करते हैं, केवल ज्ञान की महिमा करते हैं, ब्रह्म ज्ञान की महिमा करते हैं। सब देव आत्माएं, क्यों सबको परमात्मा मिलने की इच्छा रहे। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं, ये एक डंके में इतना गुण है कि जिसके ये नियंत्रण निज नाम आ जाता है। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, आएगा कब? तो ओ तो जीव ब्रह्म सुन होई, यहाँ को पकड़ सके नहीं कोई। अब ब्रह्म होनो आदरे, पहले आयो काई। जिन बगलिंग के मतन सु, जीव आयो गर्भवास। सुही विध चाहिए, जिन बगलिंग के मतन सु जीव गर्भ में आया, वही विधि तेरे को वापिस चाहिए। कौन सी विधि है? ये कागलियो लिंग असल है, रसना सो भग होई। अबे मंथन मुख किया, पार ब्रह्म को नाम ने अंचर। आकार भिन्न सो आवे घट गाम, सो आवे घट गाम। जीव का सब पंथ काटे, ये सब जीव का पंथ काटने वाला है एक डंका जो नेंच। पर ये मंथन के बिना आता नहीं, और मंथन स्त्री पुरुष का होगा, पुरुष पुरुष का भी नहीं, स्त्री। जब ये मंथन होगा, महाराज फरमाते अमर जड़ी से ही अमर पड़ाता है। ये श्वासों श्वास जो रटना करते हो, ये अमर जड़ी। सृजनहार का नाम ब्रह्म का है, इसी से लेबन सिमरन होता है। श्वासों श्वास दूसरे नाम से होता नहीं। और इसके अलावा जितने भी नाम दूसरे सब आत्म ब्रह्म है, ये परमात्म ब्रह्म का है। तो अमर जड़ी बिन बायरी, सभी जड़िया एक। जातू जावे रोग रे, अमर न होवे, अमर न होवे देख। यूं करनी कर जीव पार पहुंचे नहीं कोई। कितनी वो करनी अनंत प्रकार की कर लो, वो चार ब्रह्म के लोक से अलग नहीं हो। अगर पांचवे आनंद ब्रह्म में मिलना है तो अमर जड़ी चाहिए। इसके बिना, निरंतर के बिना आत्मा इस होनकाल ब्रह्म का और आनंद ब्रह्म का जो निर्णय है वो समझ नहीं सकते। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, ओन काल सो चेतन कहिए, नक्षक व्यापक होई।
ब्रह्म कहे सो मेल त्रिकुटी, काम नाद कहूं तो। ब्रह्म का स्थान त्रिकुटी में, शिव ब्रह्म है, प्रकृति में वीर्य रहता है जितने ब्रह्म कहलाता, शिव कहलाता। पर कामना जब जागृत होती है, स्त्री पुरुष का संग होता है, तो नाद कहूं तो वो बिछड़ करके माता के गर्भ में आके जीव बढ़ जाता, मलमूत्र का। और होन काल में जब समाता है तो वो चेतन कहलाता, जैसे रामकृष्ण चैतन्य महाप्रभु। और जो आत्मा सबके नख चक में व्यापक है, तो होन का 10वें द्वार आगे सब सुन जो आनंद ब्रह्म सो होई, होन काल सो बजर पोड़ से ब्रह्म त्रिकुटी जोई। 10वें द्वार के आगे आनंद ब्रह्म है। 10वां द्वार कौन सा? बजर पोड़ के ऊपर, बजर पोड़ के सिर ऊपर है, उसको 10वें द्वार कह दो या होनकाल ब्रह्म कह दो। और त्रिगुटी ब्रह्मांड तक है, वो ब्रह्म का, वहीं से ब्रह्मांड से आत्मा बिछड़, ये ब्रह्म का देश है। और प्रकृति में आकर फिर माता के गर्भ में आके जीव बढ़ है, सब आत्मा का ही खेल। आत्म राज जगत में हुई परमात्मा। पर महाराज क्यों यही वचन से डॉक्टर बनता है, इसी वचन से सिद्ध पीर बनते हैं, इसी वचन से देव योनि में जाते हैं, इसी वचन से नरक में चला जाए, इसी वचन से अधोगति अवगति में चला जाए, इन्हीं वचन से आत्मा परमात्मा में मिल जाए। ये बात सकल चेतन आधार, ये सब वचन का आधार है, चेतन का आधार। तो महाराज निर्णय कर रहे हैं कि 10वां द्वार आगे सब सुन जो आनंद ब्रह्म। 10वां द्वार ब्रह्मांड नहीं, ब्रह्मांड तो ब्रह्म का देश, चिदानंद ब्रह्म है। होनकाल ब्रह्म बजर पोड़ सिर, बजर पोड़ के आगे जो भंवर गुफा है, 12वां जो कमल है, वो 10वें द्वार है। वो 10वां द्वार पोड़ करने से तब कोई वापिस नहीं आएगा। अगर 10वें द्वार तक भी है तो उसको आना जाना पड़ेगा। 10वें द्वार आगे सुन जायर पोत जनावे भाई, तो आ मान सुनो सब ज्ञानी आनंद लोक से। उस आनंद ब्रह्म में जाकर के कोई वापिस तेरे को जनाता नहीं है मैं पहुंच गया। वहां से रीत नहीं आने की तो कैसे कहेगा? ये जितने भी आके तेरे को कुछ भी बातें कहते हैं, चैन चमत्कार होते हैं, कि कोई भी रिद्धि सिद्धि होती है, जो भी परिचय होते हैं, ये सब होनकाल ब्रह्म के हैं। होनकाल ब्रह्म से आने की रीत है। अगर आनंद ब्रह्म गए बाद कोई आने की रीत बताता है तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये नहीं है, अभी होनकाल ब्रह्म ही है, वो आनंद ब्रह्म। ये मान जितनी भी है सब आनंद लोक से नहीं आती, सब होनकाल ब्रह्म। तो 10वें द्वार सु जो सब पैदा होन काल सु जोई, आनंद ब्रह्म द्वार 10 आगे वहां उत्पत्त नहीं। ये सब 10वें द्वार से पैदाइशी है और 10वें द्वार से जाना आना लगा। पूछ जनावे भाई, पूछ कर वापिस जना भी देता है, कह भी देता है मैं वहां बैठा हूं, मेरे को वो स्थान मिला हुआ। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84, कै सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम। तो सदगुरुदेव समझा रहे हैं कर्म फल, ज्ञान फल और भक्ति फल, ये सब शुभ कर्म है, ये सब स्वर्ग में कुंठ की भक्ति का गुण है। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, योग जोड़े से बनता है, जोड़े बिना योग नहीं बनता। और जोड़े से ही वो एक डंक के आता है। जोड़े रटे दुमकु साजे लेवे सांसु सांसा। जोड़ा कौन सा? श्वास उश्वास, रकार और मकार, ये जोड़े चाहिए। कागलिया जिब्या, ये जोड़े चाहिए। ये जोड़े के बिना वो निरक्षर आगे नहीं। इसलिए जोड़े रटे दुमकु साजे लेवे सांसु, अजप्पे के साथ रटना करे कागलिया की धुन के साथ।
तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जगत माय से जे जन होवे तो पाछो जगत न होई, ना जन माय सो जगत नीक से यो आनंद ब्रह्म कम। आनंद ब्रह्म की महाराज परीक्षा बता रहे हैं। जगत माय से जे जन होवे, जैसे मृत्यु लोक में पंच तत्व जगत है, इसमें जब आत्मा आ गई और ये आत्मा पंच तत्व रहते ही हरि की जन बनके, राम से नहीं बनके, और हरिजन यानी परमात्मा में जाके मिल गई, तो वो जन हरिजन कहलाएगा। वो पाछा जगत में नहीं आएगा, यानी पंच तत्व धारण नहीं करेगा। अगर पंच तत्व में आएगा तो अभी जगत में ही है वो, पर जन में नहीं है। जन और जगत दो है। जन केवली भगवंत जो उस देश में मिल गए, जो हरिजन हो गया, जो हरि के जन है वही हरिजन बने। राम सने कह दो, हरि के जन कह दो, वही हरिजन बनेगा, वही उस देश का वासी बनेगा जिसके एक डंक्या का 2.5 अक्षर का साथ है। और जो जगत में है उसको जन कहते हैं, वो नहीं। इसलिए जगत माय से जे जन होवे तो पाछो जगत न होई, ना जन माय सो जगत नीक से यो आनंद ब्रह्म। अगर जन हो गया, उस देश का वासी बन गया, तो वो आत्मा जगत में नहीं आई। कब नहीं आएगी? जा दिन छोड़े त्रिगुटी ता दिन रति न भेंट। जिस दिन ये भंवर गुफा का एरिया त्रिगुटी का एरिया है, इसको छोड़ेगा जब वो वापिस जगत में नहीं है। और जगत में आया तो मलमूत्र खाएगा तो डेढ़ ही है। मलमूत्र के संग सो सबे डेढ़ का, सब डेढ़ है। जा दिन छोड़े त्रिगुटी, त्रिगुटी छोड़ेगा तब महाराज फरमाते हैं ये देह में धारण, आत्मा नो में ने गर्भ में नहीं, यानी जगत में नहीं आई। अब उसका महाराज उदाहरण देख के समझा रहे हैं कि सब अवतार जगत के माई होन काल से आया। अब अवतारों की, राम कृष्ण की, ब्रह्मा विष्णु में शक्ति की बातें बता रहे हैं। ये सब होनकाल से आत्मा चेतन आती है। होनकाल ये चेतन ही है, और इच्छा शक्ति माया, इनका संग से ही जगत में आते। और वासु जगत हुई सब पैदा, और होनकाल ब्रह्म से सारी जगत यहाँ सृष्टि उत्पत्ति हुई है। आदो वहां से आया, आद अनादि से आत्मा वहीं से आती है, और वहीं बाकी जाके महाप्रलय में वहां समा जाती, और फिर वापिस रचना रचती है, फिर आ जाती। वासु जगत हुई सब पैदा, आदो वहां से आया। राम किशन सो राजा हुआ, 3 लोक का भाई। राम कृष्ण राजा बड़े, 3 लोक के मालिक, 3 लोक के राजा कहलाए। सारी प्रजा उस राजा के अंदर में। कर्ता एक जगतर यारो, होन काल सब माई। सारा जगत कर्ता के बस में, कर्ता डिगसु आया। कर्ता महाराज फरमाते हैं यही अहंकार सो ओपना 5 तत्व पर। अहंकार से ये आत्मा चेतन, इच्छा शक्ति के साथ से ये 5 तत्व में आ जाए, और ये सब होन काल के अंदर ही आने का। और जग करतार कहे इन गुणसु दानो पटक्या सोई। रामकृष्ण को करतार, ईश्वर, भगवान की पदवी क्यों दी है? जग, जग मने सारा शरीर में आत्मा जितनी भी है वो सब जग में है। ये नहीं कहो कि मैं राम सने हो गया, मैं संतों की वाणी में हूं, मैं जग में नहीं हूं। जग कहता है इनको, हम नहीं कहते। ऐसे अर्थ करते थे ज्ञानी। तो मैंने कहा आप बोल रहे हो तो जग से ही तो बोल रहे हो। शरीर जग ही तो है, शरीर के बिना आप बोलोगे कैसे? तो शरीर है, जितने राजा है वो तुम्हारे, तुम प्रजा हो, रक्षा कर रहे हैं वो, तो आप जग में ही तो हो। पर ये जितने भी रामसेनी अपने आप को शरीर से घोषित करते हैं वो मानने को तैयार। सुखराम जी कह रहे जग कहे करतार इन गुण सो दानो पटक्या।
और जग में वो दूसरों को बताते हैं, नवदा भक्ति करने वाले को, जो जन्मने मरने में आएंगे उनको, हम नहीं आएंगे। तो परीक्षा क्या नहीं आएगा, इसकी परीक्षा बता, देख के आ गया कि नहीं आएगा? धर्मराय की नगरी देख के आ, तेरा खत लिखना बंद हो गया क्या? तो वो तो नहीं देखा, तो फिर कैसे कह रहा? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर खसिया यासु मुआ न कोई। ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको सृष्टि उत्पत्ति का, संहार का, रक्षा का ओदा था, परंतु इनसे ये बड़े बड़े रावण कंस मरे नहीं, बहुत बड़े योद्धा थे। जो राजा को कैसु दुनिया तुम ईश्वर अवतारा, ईश्वर अवतारा की भगवान की पदवी क्यों कहते हैं? कि जैसे राजा प्रजा को सुखी करता है, प्रजा का कार्य करता है, तो वो भगवान की जैसे जनता उनको पूछती है, महिमा करती है। इन पर्चे रघुनाथ किशन को जग कहे करतारा। इन पर्चे रघुनाथ और कृष्ण को सारा 3 लोक में 14 भवन में उनको करतारा की, ईश्वर भगवान की पदवी है। बड़े बड़े दानवों को पटक पछाड़ा, तो कर्ता को बिड़द छाजे, इनको कर्ता डिंगसू आया। इनको कर्ता का बिड़द क्यों छाछता है? कि महाराज फरमाते ये बड़े होके, सूरवीर होकर के, राजा बनकर के आए हैं और पब्लिक को सुख दिया, पब्लिक को मतलब कष्ट से निवारण किया। डॉक्टर भी किसी की बीमारी सही करता है तो डॉक्टर भी उसको भगवान लगता है, जो इंद्रियों की, शरीर की रक्षा कर देता है, आत्मा को निकलने नहीं देता है, सारी जो मशीनरी है सही कर देते हैं, तो डॉक्टर भी भगवान लगते हैं। देवता भूत भविष्य वर्तमान की कहते हैं तो वो भी प्यारे लगते हैं। जो रक्षा करते हैं राजा, वो भी बहुत प्यारे लगते हैं। जैसे भरतखंड है और इनका राजा कौन है? प्रधानमंत्री। प्रजा का कार्य करते हैं तो वो प्रधानमंत्री बहुत बढ़िया लगता है। इसी प्रकार 3 लोक के राजा रामकृष्ण, ये रक्षा करते हैं और जनता का कार्य होता रहता है तो वो प्यारे लगते हैं। राम से नहीं कहते हमारा नहीं होता है, तो फिर तुम भी तो जग में ही हो, जग से न्यारे का। 3 लोक का सुने करता ब्रह्मा विष्णु महेशा, जहां मर्यादा बांधी, मर्यादा बांधी हुई है, अब तुम मर्यादा में हो। कौन सी मर्यादा? जल बिन प्राण तड़प तड़प मर जावे, हवा बिना बहुत दुख पावे, पृथ्वी बिना कहाँ रहोगे रे भाई, कहाँ रहोगे? केवल उरे काम है यासु दे छाड़ कहाँ जाओ। 3 लोक का कर सुने करता ब्रह्मा विष्णु। उस देश में मिले नहीं, उसके पहले तुम कहाँ जाओगे? 3 लोक में आओ जाओगे तो इनके पीछे आओ जाओगे कि इनको छोड़ के कहां से, कौन तुम्हारे को शरीर देगा? ये जब तक समझ नहीं है तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कर्ता को बड़े छाजे, इनको कर्ता डिंसु आया। पण सतगुरु किन किया वे जग में, तो मुझको कहो भाया। इनको सतगुरु नहीं बताया, राजा बता दिया, बड़ा बता दिया, डीग मने बहुत सूरवीर बता दिया, परंतु महाराज फरमाते हैं सतगुरु की पदवी इनके पास नहीं। सदगुरु की पदवी, सुखराम जी महाराज कह रहे हैं आनंद ब्रह्म सतगुरु सम होई, होन काल जग जोई। होन काल से आत्मा जग में आती है, रूप धारण करती है, और आनंद ब्रह्म सतगुरु सम होई, यानी सत्य में आत्मा मिल जावे, उसको कहते हैं सतगुरु। वो आनंद ब्रह्म है सतगुरु पद। सतगुरु और दूसरा कोई नहीं है, सतगुरु आनंद ब्रह्म है। और समर्थ नेयंचर वो आनंद ब्रह्म में आत्मा को ले जाता है। समर्थ नेयंचर होई सतगुरु पद आनंद हो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जो राम किशन सो हरिजन ईद का मुड न जाने कोई। राम कृष्ण से जो हरिजन है वो ईद के हैं, जो मुड होता है वो जानता नहीं। मुड यानी मूर्ख, मूर्ख उसकी समझ आती नहीं है। तो किसको आती है समझ? ये मूर्ख को नहीं आवे तो
इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये महापुरुषों की समझ, महापुरुषों की महिमा, उस केवली भगवंतों का गुण किसके पास है? ये सूर में देवता इसकी समझ करते हैं, दूसरा नहीं करते। रामकृष्ण की भी देवता महिमा करते हैं, तो सदगुरु का जिसके पास में ज्ञान है उसकी महिमा भी देवता ही करते, देवता ही इसकी महिमा करते हैं। सुर जाने लो, सुर जाने लो, जन को बहुत बखाने रे लो। महाराज फरमाते देवता ही इसकी परीक्षा करेंगे, देवता ही इसकी महिमा करते हैं, देवता ही संसार में महाराज फरमाते भूत भविष्य वर्तमान सूझता है। इस केवल ज्ञान की महिमा भी देवता ही करते हैं। सर्वलोक जय जय करे बंदे विष्णु महेश, जब पहुंचा सुखराम के संत समाधि देश। संत समाधि देश के वासी कब बनेंगे? जब महाराज फरमाते देवता महिमा करते हैं। उस आनंद ब्रह्म में जब जाके समा जाएंगे तो सब देवता महाराज फरमाते इसकी महिमा करते। इस महिमा में ही गुण है। तो महिमा मृतलोक में है नहीं, मृतलोक में कोई जानता ही नहीं, समझता ही नहीं, क्यों? मलमूत्र का शरीर है, इसमें कोई भूत भविष्य वर्तमान सूझता नहीं। और देवलोक तेजपुंज की काया, हवा की काया है, सूक्ष्म काया है, नौतत लिंग शरीर है, उनको भूत भविष्य वर्तमान सूझता है, पर वो उस देश में मिल नहीं सकते, क्यों? ने अक्षर बिना मिल नहीं सकते। और मलमूत्र की काया में नेंचर आता है और वो मिलाता आत्मा को। सब में अलग अलग गुण है। अब इन गुण को कौन समझे? बिना भेद के, बिना भक्ति के, बिना निर्णय के, बिना समझ के सदगुरु देव फरमाते आत्मा 3 लोक 14 भवन में भौतिक। साधु भाई भेद बिना जग डोले, सतगुरु बिना भेद नहीं सूझे, ताते मिथ्या बोले। सदगुरु के बिना, सत्य केवल ज्ञान के बिना, ने अंचर के बिना इसका ज्ञान समझ नहीं आता है। मिथ्या यानी फालतू वचन बोलता है। कोई भी साधन करो, सब एक जगह जाओ, बस यही बोलेंगे। किसी ज्ञानी से पूछो, सब यही बात। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि व्याकरण साज भागवत बाचे, अर्थ करे जे भारी। व्याकरण में बोलते हैं, संस्कृत में बोलते हैं, संस्कृत भाषा ऊंची है, परंतु ज्ञान कौन सा ऊंचा है? केवल निर्णय कौन सा है? जो आनंद ब्रह्म और होनकाल ब्रह्म की समझ करावे, वो निर्णय ऊंचा है। अर्थ भी भारी कर ले, कई 3 लोक की निर्णय जबरदस्त कर देवे, पर वहां को मूल पड़े जो घट में देत काल तू मारी। वो मूल चीज जो है, सृष्टि उत्पत्ति किससे हो? सृष्टि की रक्षा करने वाला कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पत्ति दी तो आधार पृथ्वी आकाश पयाल तुम्बे किससे? ये मूल है। कोई ने भी, जिसी ने भी ग्रंथ बनाए हैं 3 लोक के या चौथे लोक के, इस मूल राम नाम को सृजनहार को रटा है, ब्रह्म के नाम को श्वास श्वास में रटा, वो 3 लोक का बनाया। जो श्वास पर श्वास में रटा, वो चौथे लोक के। तो इसलिए सुखराम जी महाराज के काल को मार करके सुखराम समझ को कारण है, जाग ठाम को नाही, जासुन नाव घट में आयो तिरता वारण। जिसके घट में नाम निज नाम नेमछर प्रकट हो गया, एक डंक्या, तो वो तिरता वार नहीं। इसमें कोई कसौटी की जरूरत नहीं, न पाई पैसे की जरूरत है, न कोई किसी के अंडर में रहने की। सुखराम जी के, सुख सारण जी कह रहे हैं, पढ़ियो जैसे क्यों नहीं लीजे रे मना मुख राम रटी जे रे। अरे नहीं कोई घस जी बड़ी रे, नहीं कोई लागे दाम, और न कोई पंथ निहारण रे बंदा क्यों नहीं शिव रे राम बड़ियो जस क्यों नहीं लीजे रे मना मुख राम रटी जे। मन से, मुख से प्रेम करके और तू इस नाम की जबरदस्त 2 अक्षर की रटना कर ले। इस 2 अक्षर में बहुत गुण है, रकार।
2 अक्षर में सारी सृष्टि उत्पत्ति हो जाती है। धरती पयाड़ आकाश थम जाते हैं, और 2 ही अक्षर को तू श्वास पर श्वास रटेगा तो एक डंका समर्थ नयन चराएगा, और वो तेरे को सदगुरु पद में मिला देगा। इसमें कोई पंथ निहारना नहीं, न कोई किसी का बंधन है, सिर्फ मुखार बन से रटना कर। राम राम बोलो। राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सत्सम्राट सदगुरु ये महाराज के ज्ञान सत्सरो भगवान ने धन्य हो, केवड़ी भगवान ने धन्य हो, जीवा कारण जाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोट संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 राम।